बहुत ही खूबसूरत इवनिंग में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदुस्तान का नेटवर्क मार्केटिंग की नंबर 1 कंपनी जो सेफ शॉप के रूप में हमें मिली, उस परमपिता परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमको मिला, और अल्टीमेट अचीवर हमें मिला, और ग्रेट मेंटर, एक ऐसी मेंटरशिप हमें मिली जहां पर लगातार कंटिन्यू हजारों लाखों लोग लगातार अपनी ग्रोथ लेते जा रहे हैं। ऐसी दमदार, ऐसी पावरफुल मेंटरशिप में हमारा जन्म हुआ। इसके लिए हमें परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि बार हमें धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे ग्रेट मेंटर हमारे बीच में आ चुके हैं। आज का दिन बहुत ही खास दिन है। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जिस तरह से हमने शंखनाद का आगाज किया और 2022 को ऐतिहासिक बनाने का हम सब लोगों ने डिसीजन लिया। सारे के सारे दमदार लीडर्स ने ये डिसीजन लिया था कि हम इतिहास रचेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, बड़े बड़े कारनामे जो है हम करके दिखाएंगे 2022 में। उसी का शंखनाद का आज चौथा दिन है, और आज चौथे दिन में हमारे ग्रेट मेंटर्स का हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। फर्स्ट डे में हमने हार्ड कोर लीडर्स के जो क्वालिटीज हैं उसको जानने की कोशिश की। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने हमारे 3 दिग्गज, 4 दिग्गज जो हमारे लीजेंड थे अल्टीमेट अचीवर के, उन चारों के द्वारा हम लोगों को टारगेट का पता चला कि टारगेट से ही ये पूरा का पूरा जो कारवां है जो बनेगा, इसका पूरा जो मूल जो जड़ है वो है टारगेट। कल हमारे चारों के चारों लीजेंड्स ने हमें टारगेट के बारे में बताया, और आज हमें ब्लेसिंग मिलेंगी। 2022 के अंदर कौन कौन से ऐसे काम है जिनको करके हम रिकॉर्ड बना सकते हैं। आज जिन महान हस्तियों का जो हमें समय मिला है, आज जिन महान हस्तियों का जो हमें एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है, वो दोस्तों निचोड़ होने वाला है। वो पूरी की पूरी 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल और कितने ही नेटवर्कों को, कितने ही लोगों को उन्होंने बनाया है, कितने ही लोगों ने उनके नेटवर्क में डायमंडशिप को अचीव किया है, और कौन कौन सी कारणों से लोगों ने बड़ी सक्सेस ली, किन कारणों से लगातार कैपिंग आई, आज हमें उसका फायदा मिलेगा। और वो सारा का सारा अपना एक्सपीरियंस लगभग हम लोगों को अगले 1 घंटे के अंदर मिलने वाला है। ज्यादा डिले ना करते हुए मैं चलना चाहता हूं, और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा डायरी पेन अपनी ले लें, और लगातार कंटिन्यू अब 1 घंटा सीखने का है। और शंखनाद के इस 4th डे में अब मैं कॉल करना चाहता हूं एक ऐसी लीजेंडरी पर्सन को जिन्होंने पिछले 21 साल के अंदर सिस्टम को मजबूती दी, लगातार कंटिन्यू जिन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, वो खुद अपने आप में एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने लगातार कंटिन्यू सिस्टम को फॉलो करते हुए सिस्टम के रास्ते पे चल के कितनी बड़ी सक्सेस को अचीव किया जा सकता है, वो खुद एग्जाम्पल है। और जो खुद एग्जाम्पल है, इसका मतलब वो हमें बता सकते हैं, और हम उनको देख के आगे बढ़ रहे हैं। लाखों लोगों ने जीवन बदला है, और आने वाले टाइम में करोड़ों लोग उनके मार्गदर्शन पे चल के जिंदगियां बदलेंगे। हम सब लोग बड़े प्राउड फील करते हैं कि हम उनके नेटवर्क में हैं, और वो हमारे मेंटर हैं। वो सेफ शॉप कंपनी के सबसे बड़े अचीवर हैं। और मैं जोरदार तालियों के साथ कॉल करवाना चाहूंगा हमारे दमदार, हमारे पावरफुल और बहुत ही विजनरी महान लीडर को मैं कॉल करना चाहूंगा, जिन्होंने एक मिशन लिया है, और बहुत बड़े मिशन में हमारे आप जैसे हजारों लाखों लोग जो शामिल हैं। ऐसे दमदार और महान आत्मा को मैं कॉल करूंगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, महान लीडर महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। स्वागत है महागुरु जी आपका। जोरदार तालियां, अपनी जगह पर बैठे बैठे जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत है आपका। थैंक यू योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मुझे कॉल करने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुनेरी जी, देवेंद्र जी, हरिशंकर जी पैनल पे है, रामकृष्ण जी, तिकेंद्र जी, नागल साहब और पवन जी, और सारे के सारे लीजेंड्स, और जितने भी लोग 1000 लोग पैनल पे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम चौथा दिन है हमारा शंखनाद का, और चौथे दिन आज हम एक ऐसे पड़ाव पे है, एक ऐसी जगह पे है पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोग एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और हम
वन बाय वन करके एक एक चीज को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे अच्छे, दमदार, होनहार, धमाकेदार लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और अगर हमें जीतना है हर हाल में और हर काल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में मैं आज करीब 15-20 मिनट आप सारे दमदार लोगों से बातचीत करूंगा। और जो मैंने सिस्टम से सीखा है वो सारी चीजें, बातें हम करेंगे। और उसके बाद मेरे बाद सुनील जी आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, फिर देवेंद्र जी आएंगे और एकदम दमदार तरीके का आज बहुत गजब का सेशन होने वाला है। लेकिन जो शंखनाद का जो आगाज हुआ था पहले दिन, उस दिन बहुत गजब का आगाज हुआ था, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स था। उसके बाद हमारे योगेश यादव जी आए, उन्होंने हार्डकोर के बारे में बात किया और हार्डकोर के बारे में जो बातें बताई तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद हमारे कल 4 लीजेंड आए और चारों ने टारगेट के जीतने के बारे में बातें करी और बातें करने के बाद हमारा और भी माइंड खुल गया। लेकिन दोस्तों टारगेट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो हम निश्चित है ब्रॉन्ज लेवल से लेके यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचना चाहते हैं। और हम रैंक भी पूरा 1 से लेके 18 रैंक तक भी पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे बढ़िया जो जरिया है, सबसे बढ़िया जो माध्यम है, सबसे बढ़िया जो मौका है, सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो हमारे पास है टारगेट। और टारगेट के माध्यम से अगर हम टारगेट जीतते हैं तो जिस भी आदमी को, अगर हमें अपनी टीम को केवल टीम नहीं एक ब्रांड अगर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक रास्ता है। और टारगेट जीत के हम, जैसे BMW एक ब्रांड है, ऑडी एक ब्रांड है, ऐसे मर्सिडीज एक ब्रांड है, या और भी जैसे जैसे ब्रांड है, ऐसे ब्रांड की तरह हम अपनी टीम को एक तैयार कर सकते हैं अगर हम टारगेट जीतना शुरू कर देते हैं। और टारगेट जीतना, हम कल कहां होना चाहेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कल कहां होना चाहेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। संघर्ष करने वाले तो भीड़ में, कई लोग नौकरी मांगने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कई लोग अपनी 1 लाख चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष करने वालों की भीड़ में रहना चाहते हैं या हम कल कहां होना चाहते हैं ये डिपेंड करता है, या फिर हम सफल बिजनेसमैन की तरह रहना चाह रहे हैं। तो हमारे पास, मुझे पक्का यकीन है कि हम कहां होना चाहते हैं, या भीड़ में नहीं रहना चाहेंगे, संघर्ष वालों की भीड़ में नहीं, हम सफल बिजनेसमैन की जगह रहना चाहेंगे। और दोस्तों ये एक्सोटिक डेस्टिनेशन, दमदार वाले डेस्टिनेशन, बहुत बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, बढ़िया बढ़िया एयरलाइंस, और जहां पे सारी सुविधाएं मौजूद है, ये सारी चीजें। और अगर हम बढ़िया अल्टीमेट लाइफ, रॉयल लाइफ और अल्टीमेट लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत बढ़िया एक मौका है कि हम टारगेट में अपना पूरा दम और खम पूरा दिखा दें। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि दोस्तों कैसे कैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम इसमें सफलता ले सकते हैं। कि आपका स्वागत होगा, अगर आप टारगेट जीतते हैं तो आपका स्वागत होगा टारगेट विजेता वाले लॉन्च में। सेफ शॉप का एक लॉन्च है, उसमें टारगेट विजेता लोगों को हर 3 महीने में बुलाया जाता है और उस लॉन्च में आपका स्वागत होता है। वहां पे लंच डिनर वगैरह की भी सारी बंदोबस्त रहता है और उसमें आपका स्वागत होता है। वहां पे आप करेंसी वगैरह कन्वर्ट करते हैं, सारा पासपोर्ट वगैरह मिल जाता है, वीजा का सारी चीजें मिल जाती है। और उसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया लग्जरी बस में बैठा के और इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 पे पहुंचाया जाता है। और वहां पे आप पहुंचेंगे और पहुंचने के साथ आपका वीजा, आपकी टिकट वगैरह हो जाएंगी, आपका मनी एक्सचेंज वाला पार्ट हो ही जाएगा, आपका सामान आप अपना उसमें दे देंगे चेक इन में। और उसके बाद आपका स्वागत होने वाला है हवाई जहाज में। आपका स्वागत आपका हवाई जहाज में हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बोला जाता है कि चॉइस का मामला है, ये चॉइस का ही मामला है। अगर, क्योंकि टारगेट जीतना और नहीं जीतना ये आपकी चॉइस है, चॉइस का मामला है। और चॉइस के मामले में फिर आप जैसे फ्लाइट में आप बैठ जाएंगे, बढ़िया सेवा पानी करते हुए, खिलाते पिलाते आपको लेके जाएंगे। और फिर वहां पे लंदन में, इंग्लैंड में आपका एयरपोर्ट पे भी स्वागत होने वाला है। वहां पे जो भी वहां के कर्मी रहेंगे या वहां के जो टूर ऑपरेटर रहेंगे आपको रिसीव करने के लिए वहां पर तैयार मिलेंगे। दोस्तों ऐसी मतलब आपकी लाइफ सचमुच में हो सकती है, हम कोई सपना नहीं दिखा रहे, ये हुई है। क्योंकि ये आप देखो लंदन का लंदन ब्रिज है और यहाँ पे आप सेल्फी खींच सकते हैं। और क्यों मैं इतनी दमदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खींच का आया हूं भाई, वहां खींच का आया हूं और ये आप भी खींच सकते हैं। कितने लोग टाइगर बोल रहे हैं कि सर हम भी खींच के दिखाएंगे, इसमें कोई चूक नहीं है। तो अगर
लग रहा कि हम भी खींच के दिखाएंगे तो मौका है दोस्तों। और टारगेट हमारी जिंदगी में नहीं, जो भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है वो उसके जिंदगी में टारगेट तो होना ही होना चाहिए, टारगेट तो होना ही होना चाहिए। क्योंकि टारगेट अगर है तो आप सोचो बहुत बड़ी सक्सेस है। टारगेट आप देखो, कॉर्पोरेट सबसे ज्यादा दुनिया में पैसा कमाते हैं, उनके डेली के टारगेट भी होते हैं, उनके वीकली टारगेट भी होते हैं, उनके मंथली टारगेट भी होते हैं, उनके क्वार्टरली टारगेट भी होते हैं, उनके हाफ ईयरली टारगेट भी होते हैं, ईयरली टारगेट भी होते हैं, 5 साल के भी टारगेट होते हैं, 10 साल के भी होते हैं, और दोस्तों 20 साल का टारगेट भी होता है। और टारगेट की वजह से वो कॉर्पोरेट एक छोटी सी शुरुआत करके और कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। और टारगेट के बारे में इतना कॉन्शियसनेस होती है वहां पे कॉर्पोरेट्स में कि वहां पे तो अगर कोई आदमी बाथरूम में भी जाए, टॉयलेट में भी जाए, तो टॉयलेट का दरवाजा बंद करके अपना जो भी क्रियाक्रम करे तो टॉयलेट के दरवाजे के पीछे भी लिखा रहता है कि भाई साहब जितना जोर आप यहाँ लगा रहे हो इतना फील्ड में लगाया तो टारगेट हो जाएगा। सही है, मतलब इतना फोकस करके काम करते हैं, तब आज कॉर्पोरेट का हर एक जगह पे झंडा है और सारी जगह आगे बढ़ रहे हैं। और कॉर्पोरेट टारगेट के लिए जब बात आती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। एक छोटी सी मैं स्टोरी भी आपको साथ में शेयर करना चाहूंगा। एक कॉर्पोरेट का मैनेजर था, उसने सारी जिंदगी टारगेट लिए और अचीव किए, और उसके बाद रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद उसने एक मुर्गी फार्म खोल लिया, तो मुर्गियों को भी उसने डेली टारगेट देना शुरू कर दिया। तो डेली एक एक मुर्गी सब एक एक अंडा देती थी। तो उसने सोचा यार प्रोडक्शन डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। सही है, उसके पास 2 ऑप्शन थी, या तो मुर्गी बढ़ाए या मुर्गियों का टारगेट बढ़ाए। तो उसने सोचा पहले मुर्गियों का टारगेट बढ़ाते हैं, और उसने टारगेट बढ़ा दिया मुर्गियों का। मुर्गियों को सबको इंस्ट्रक्शन दी डेली तुमको 2-2 अंडे देने हैं, और सबका अगले दिन चेक करना शुरू कर दिया। तो एक मुर्गी का चेक किया, बोला 2 अंडे हैं, वेरी गुड, वेल डन। दूसरी का 2, डन। तीसरी का 2, डन। चौथी ने बोला मैंने 3 दिए, बोला डन। ऐसे करता गया। एक मुर्गे एक के नीचे देखा, उसने एक ही अंडा मिला, बोला हाँ भाई तेरा एक ही अंडा है। तो उसने जो मुर्गी दिख रही थी लेकिन वो मुर्गा था, उसने बोला साहब आपके टारगेट के चक्कर में 1 अंडा दे दिया, नहीं तो मैं तो मुर्गा हूं, दे नहीं सकता था। सही है, तो दोस्तों टारगेट के चक्कर में मुर्गा भी अंडा दे देता है, तो टारगेट के चक्कर में हम अपना पूरा 100% प्लान क्यों नहीं दिखा सकते? मुझे लग रहा प्लान दिखाना चाहिए। और दोस्तों ये टारगेट इस लोक में नहीं, दूसरे लोक में भी होते हैं, बस उसको समझना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। यमदूत, एक बार क्या हुआ, जैसे मार्च का महीना था, तो मार्च के महीने में उनके भी कुछ टारगेट रहते हैं। तो वो गलती से एक आदमी दूसरे को उठा ले गए, सेम नाम का बंदा था, उठा के ले गए। तो वहां पे चित्रगुप्त जी बैठे थे, उन्होंने चेक किया, बोला नहीं भाई ये गलत आदमी आ गया, ये वो नहीं है, दूसरा था। तो उन्होंने बोला ठीक है वापिस छोड़ के आते हैं। इसको छोड़ने के लिए वापस लेके गए। तो बाद में वो बंदा रास्ते में यमदूतों से पूछने लगा, बोला यार आप लोग ऐसी मिस्टेक क्यों करते हो? आप मेरे को उठा ले गए, बताओ ले जाना था उस आदमी को, आप लोग ध्यान से काम क्यों नहीं करते? तो उन्होंने एक ही बात बोला, भाई बोला हमारा भी मंथ एंड टारगेट चल रहा था, टारगेट में ऐसा थोड़ी ना नाप नाप के देखा जाता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है यार, चुपचाप तू रहे, इधर हम दूसरे को लेके जाते हैं। तो टारगेट के टाइम पे हमारे को एकदम फास्ट काम करने की जरूरत है। और टारगेट जीतने के लिए जनता इंडिया में खूब है, भरपूर है लिस्ट, एकदम थोक के भाव से। इतनी लिस्ट वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है, और वो भी जवान लोगों की जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो टारगेट जीतने की दोस्तों मैं पक्की एक स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि टारगेट जीतने की पहली स्ट्रेटेजी एक ही है कि अगर हम सच में टारगेट जीतना चाहते हैं तो हर रोज डेली 4 नए लोगों के साथ में चाय पी ले। बस इतनी सी बात है। और इसलिए बोला भी है कि सर्दियों में सुबह बस एक ही राय हो, सुकून की कुल्हड़ की चाय हो। सही है, और चाय सर्दियों में पीना। अगर कोई इंसान बोलते सर टारगेट जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, भैया 3-4 नए लोगों के पास में जाकर चाय पी लो, वहां पर 3-3, 4-4 लोगों की मीटिंग कर दो, आपका टारगेट हो जाएगा। और ये मतलब कई लोग बोलते हैं सर प्लान दिखाने जाएंगे, किसी ने मना कर दिया तो, अरे कौन कमबख्त बोल रहा है आप प्लान दिखाने जा रहे हो? आप तो चाय पीने जा रहे हो, और जिस काम के लिए जा रहे हो तो मिल ही जाएगी, चाय तो मिल ही जाती है। चाय नहीं तो गर्म पानी मिल जाएगा, नहीं तो चाय पत्ती अपने पास से लेके जाओ। सही है, तो चाय अगर 4 जगह पे कोई भी जो भी एसोसिएट है, ज्वाइन है, अगर 4 घर में चाय पीना शुरू कर देता है तो मैं गारंटी से बोलता हूं टारगेट भी जीतेगा, और इस बिजनेस में डायमंड भी बनेगा और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेगा। क्योंकि जिन लोगों ने
आज ये सब अचीवमेंट लिए हैं, उन्होंने किया क्या है? 3-4 घरों में जाके चाय ही तो पी है, और चाय पीने से या उनके घर जाने से या मिलने से, क्योंकि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप चाय पीने का टारगेट तो लगा सकते हैं, वहां पे जाने का टारगेट तो लगा सकते हैं। और अगर आपने ये काम कर लिया, कितना आसान काम है। कई लोग बोलते हैं सर बिजनेस में ये प्रॉब्लम, अरे फिर भी आप लगातार अपनी चाय पीते रहो, और चाय अगर पीते रहे तो आपको सफल होने से कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। मैं पूछता हूं, अगर दिन में हमने 3 या 4 जगह चाय पी और 365 दिन होते हैं, डेली की अगर 3 प्लान 4 प्लान या 5 प्लान हो जाती है, और साल में अगर देखा जाए तो 1,500-2 हजार प्लान हो जाएंगी, और 1,500-2 हजार प्लान में आपको लेफ्ट में राइट में 2-4 लीडर ऐसे दमदार ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है, करता था, करता है और करता रहेगा। दोस्तों इस चीज का हमने विशेष ध्यान रखना है। चाय पीने वाला जो फॉर्मेट है कोई भी कर सकता है, ये काम बहुत आसान है, क्योंकि आसान काम को किया जा सकता है। और लोग डरते इसलिए लोग मना कर देंगे, अरे मना कर देंगे, प्लान देखने के बाद मना करेंगे। तेरा मेन काम था, आप टारगेट लगाओ 3 जगह या 4 जगह हमको चाय पीनी है। अगर चाय आप पी लोगे तो मना करना, हाँ करना, ना करना, उसके बाद तो फिर ट्रेनिंग का पार्ट आ जाता है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट हम कर सकते हैं। कोई लास्ट बंदा नहीं है जिसने मना किया है। और ज्यादा और फेलवर के बारे में हम लोगों को कुछ थोड़ी सी गलतफहमी भी है, क्योंकि हमने सोच रखा किसी ने मना कर दिया तो जिंदगी भर के लिए मना कर दिया। अरे आज मना कर रहा कल हाँ कर देगा, कोई पता थोड़ी है लोगों का। सही है। दूसरा, ज्यादा बार फेलवर होना सफलता की पक्की गारंटी है। जो लोग ज्यादा सफल होते हैं, आप देखो थॉमस एडिसन जी बार बार फेल हुए, उनकी सफलता ऐसी हुई, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उसका पृथ्वी पे नाम रहेगा। ऐसे ही जो लोग जो केएफसी का जो मालिक था कर्नल सैंडर्स, वो ज्यादा बार फेल हुआ, आज उसका पूरे दुनिया में सारे के सारे वो आउटलेट्स हैं। मतलब ज्यादा फेल होने का मतलब है सफलता की निशानी। तो आप चाय पीने जाओ, प्लान दिखाओ, और फेल होगा या पास होगा उसकी चिंता को दूर भगाओ और अपना काम डेली निकालो। दूसरी नंबर 2 स्ट्रेटेजी जो हम लोगों ने सीखी है, और दूसरी स्ट्रेटेजी है कि टारगेट जीतने की पक्की दूसरी स्ट्रेटेजी है, एक दमदार लीडर। हर दमदार लीडर अपने को जो हार्डकोर मानता हो, और हार्डकोर कौन बन सकता है? ब्रॉन्ज से लेके और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक सारे लोग हार्डकोर हो सकते हैं, बन सकते हैं। और वो क्या करें? सिर्फ एक एक नए फ्रेशर बंदे को पकड़े, एक एक नए फ्रेशर एसोसिएट को टारगेट जितवाने के लिए उसके साथ जोड़ी बना के फील्ड में उतर जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता टारगेट ना हो। हम नहीं बोल रहे आप अपना टारगेट करो, आप एक नए फ्रेशर बंदे को पकड़ लो, एक नए फ्रेशर बंदे के साथ में जोड़ी बना लो। और अगर आपने एक नए बंदे फ्रेशर बंदे के साथ आपने जोड़ी बना ली, आप देखो ब्रॉन्ज एंड एबो कितने सारे लोग होंगे इस अल्टीमेट अचीवर्स में। और अगर ब्रॉन्ज एंड एबो सारे लोग एक एक फ्रेशर बंदे के साथ में जुट जाए और एक एक सिर्फ टारगेट कराएं, तो आप देख सकते हो 5-7 हजार टारगेट हो जाएंगे। दोस्तों नए ब्रॉन्ज हो चाहे सिल्वर हो चाहे प्लेटिनम हो चाहे गोल्ड हो चाहे पर्ल हो चाहे कोरल हो चाहे टोपाज हो चाहे एमराल्ड हो चाहे रूबी हो चाहे ओपल हो चाहे डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, हर लीडर एक एक बंदे को अगर अपने साथ में जोड़ी बना ले, नए फ्रेशर के साथ, किसके साथ? नए फ्रेशर के साथ जोड़ी बना ले और टारगेट जितवाने के लिए उसके साथ में लग जाए और डेली 3-4 चाय पीने का शौक पाल ले, तो ऐसा टारगेट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये दोनों स्ट्रेटेजी हर हाल में हर काल में काम करेंगी, लेकिन करने से काम करेंगी, सिर्फ देखने से काम नहीं करेंगी। तो इस चीज की गारंटी है। और हम नए एसोसिएट के साथ में जोड़ी बनाए, बिल्कुल जो फ्रेशर है, नया है, और नए आदमी को कोई भी एक लीडर, ब्रॉन्ज एंड एबो के लीडर कोई भी नए आदमी को चुन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक बंदा मिस्टर रेड्डी, इन्होंने टारगेट जीता, ये दूसरा टाइगर है, इन्होंने टारगेट जीता। जब ये टारगेट जीत सकते हैं नए बंदे के साथ में काम करके, और ये भी नए बंदे हैं, इनके साथ में कोई लगा था, इन्होंने टारगेट जीत लिया, तो हम भी कहने के लिए बहुत बढ़िया बात है, हम डायमंड है, हम क्राउन है, हम टोपाज है, हम एमराल्ड है, हम रूबी है। अरे एक बंदे को पकड़ के टारगेट नहीं जितवा सकता तो काय का रूबी भाई, काय का एमराल्ड है, काय का डायमंड है, काय का क्राउन है और काय का ब्रॉन्ज है। अगर
हम एक फ्रेशर नए बंदे को पकड़े और उनको कोई भी टारगेट जितवा दे, चारों में से अगर हमने टारगेट जितवा दिया तो हम निश्चित तौर पे उसका भी भला कर रहे हैं और सारे टीम का भी भला कर रहे हैं। बोला जाता है, और मैंने ये छोटी सी कुछ बातें समझी है कि अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ, अपने आप को अपनी काबिलियत को इतना बना दो, अपने आप को इतना काबिल बना दो कि सफलता ख्वाब देखे तुम्हें पाने के। अपने आप को इतना काबिल बना दो कि सफलता ख्वाब देखे तुम्हें पाने के। और दूसरा, अपनी सोच को इतना ऊंचा कर दो कि आसमान ख्वाब देखे तुम्हारी सोच पाने के। और अपनी मेहनत को इतना दम भर दो, अपनी मेहनत में इतना दम भर दो कि किस्मत भी ख्वाब देखे तुम्हें पाने को। और अपने सपनों को इतनी जान भर दो कि डर को भी डर लगे तुमसे टकराने को। और हम भारतीय हैं, इस बात का हमें गर्व है, लेकिन कुछ ऐसा इस देश के लिए कर दो कि इस देश को भी गर्व हो तुम्हें पाने को। और दोस्तों, लास्ट में एक बात और, कि अपने टारगेट जीतने में इतना फोकस लगा दो कि इंग्लैंड वाले भी ख्वाब देखें तुम्हारा वहां आने को। तो अगर आपने ये सब कर दिया तो दोस्तों, सारी चीजें आपको बोला भी जाता है, हम लोग बार बार बोलते हैं कि सब रोगों की एक दवाई जी, और टारगेट जीतो मेरे बहन और भाई जी। तो जितने भी लोग, सारे रोगों की एक दवाई है। अगर हम टारगेट जीते हैं तो हमारे को मान सम्मान पैसा सारी चीजें मिलती है। सब रोगों की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई और बहन, छूट जाती थी इसलिए मैंने बहन भी लिख दिया। सारे टारगेट जीतो मेरे भाई और बहन जी। और अगर हमको हमारा काम योद्धा लीडर्स की टीम बनाना है, और योद्धा लीडर्स जो टारगेट जीतते हैं वही होते हैं, और योद्धा लीडर्स के लिए आह्वान कर चुके हैं। एक ही संकल्प अभी होना चाहिए जो योगेश जी ने दोहराया था। मैं उस संकल्प को सुनाना चाहता हूं और अपनी बातों को फिर एंड करना चाहता हूं। उस संकल्प को सुनते हैं एक बार। ये महायज्ञ है, महाकुंभ है, 2022 का आधार स्तंभ होने वाला है। 2022 का जब अंत होगा और शेप शॉप के 22 साल जब पूरे होंगे, अगला साल ये सारे के सारे डायमंड 2022 को ऐतिहासिक बनाएंगे। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और दोस्तों, ये योगेश जी का आगाज, ये संकल्प सुन के मेरे रोंगटे बार बार खड़े हो रहे हैं। और मुझे निश्चित है आप सबके भी, जितने लोग पैनल पे सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुन रहे हैं, सबके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अब टारगेट तो जीतना पड़ेगा। और अगर हमने टारगेट जीता तो एक इतिहास हमारे साथ में लिखने वाला है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड एंड गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर एंड विन द टारगेट। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएंगे हम लोग, जोरदार तालियां। आपने मुझे समय दिया और बहुत अच्छा लगा सारे लोगों से बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, जोरदार तालियां। सभी से मैं गुजारिश करूंगा, जोरदार तालियां मागुरु जी के लिए। और सर ने टारगेट के ऊपर मोहर लगा दी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर में हमें चाय पीनी है। बार बार यदि हमें असफलता मिलती है तो उससे घबराना नहीं है। आज हमारे सबसे बड़े अचीवर ने हमें ये महामंत्र दिया है कि बार बार यदि हम फेल हो रहे हैं तो हम सक्सेस के नजदीक जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हमें आज आशीर्वाद मिला है। और हार्ड कोर लीडर के बारे में सर ने बताया कि जो लीडर हार्ड कोर लीडर हैं वो अपनी टीम के एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के टारगेट को जिताएंगे। मागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और पूरे अल्टीमेट अचीवर से मैं गुजारिश करूंगा, दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां मागुरु जी के लिए, जोरदार तालियां। इतना बड़ा हमें आशीर्वाद हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बड़ा रिकॉर्ड अल्टीमेट अचीवर बनाएगा। दोस्तों, अभी आगे सिलसिले को जारी रखते हैं और ब्लेसिंग के लिए शंखनाद के अंदर अगली पारी में हम कॉल करेंगे हमारे अल्टीमेट अचीवर के रचयिता को, हमारे जो द्रोणाचार्य गुरु हैं हमारे, जिनका आशीर्वाद लगातार हमारे साथ है, जिनकी आंखों में हमेशा एक ही चिंगारी मैंने देखी है, हमेशा टॉप करना है। और दोस्तों, हमने कसम खाया है पूरे अल्टीमेट अचीवर ने
हमारे अल्टीमेट अचीवर को हम नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे टॉप ग्रुप हम बना के दिखाएंगे। और दोस्तों आज हमें उनकी ब्लेसिंग मिलने वाली है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। वेलकम मिस्टर क्राउन एम्बेसडर लीडर और बनने वाले बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर महागुरु जी श्री सुनहरी लाल साहब। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया योगेश जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। वेलकम सुनहरी जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद योगेश जी। और सबसे पहले हमारे गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर नरसिंह अग्रवाल जी को नमन करना चाहूंगा। और जितने भी पैनल पे हमारे जितने भी लीजेंड्स हैं, डायमंड क्लब, रेड क्लब, ब्लू क्लब, और जितने भी एसोसिएट मेरे को यूट्यूब लाइव पर सुन रहे हैं और इस पैनल के माध्यम से सुनने में, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साथियों। आज हमारे मेंटर, हमारे गुरु जी ने हमको टारगेट को किस तरीके से फाइट कर सकते हैं उसके बारे में बहुत ही अहम बातें हमारे जीवन में ऐड की हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उनकी बात को मान करके, उन पर चल करके हम हजारों की तादाद में इस बार टारगेट जिताने वाले हैं। मैं तो चाहता हूं कि सर के धन्यवाद के लिए सबसे ज्यादा तालियां होनी चाहिए, थैंक यू सर। और साथियों, जिस तरीके से ये टारगेट स्टार्ट हुआ है और हम सभी लोग एक्साइटेड हैं। मैं जब इस बिजनेस में 2003 में आया था, उस समय पर कभी भी टारगेट वगैरह के बारे में बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि उस समय पर कंपनी कोई टारगेट नहीं देती थी। 2005 में पहली बार टारगेट आया था, और जब पहली बार 2005 में टारगेट आया तो मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति बना कि मैंने उस टारगेट को जीता। और 2005 में पहली बार कंपनी की वो सेकंड ट्रिप थी और मेरी वो फर्स्ट ट्रिप थी। टोटल 22 लोग उस ट्रिप पे गए थे थाईलैंड, बैंकॉक के लिए, जिसमें डायरेक्टर्स भी थे, कंपनी का स्टाफ भी था और हमारे सभी मेंटर्स भी थे। तो साथियों 2005 में जब मैं पहली बार, क्योंकि उससे पहले मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठा था, डोमेस्टिक में भी नहीं बैठा था, मेरा पासपोर्ट पहले उससे पहले कभी बना नहीं था, कोई भी मेरे जीवन में अचीवमेंट ऐड नहीं था। वो मेरे जीवन का पहला ऐसा अचीवमेंट था जो मैंने बिन किया और मैं विदेश घूम करके आया, जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और साथ ही साथ मेरी फैमिली में मेरी वैल्यू बढ़ी और साथ ही साथ मेरी टीम में भी मेरी वैल्यू बढ़ी। और जिसकी वजह से जो लोग इस बिजनेस को मेरे को करने से मना करते थे या मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आ रहे थे, उन लोगों को भी मेरे को इस बिजनेस में लाने में मदद मिली। तो साथियों टारगेट जीतने का बहुत बड़ा फायदा मेरे को मिला, और यही कारण है कि एक फॉरेन ट्रिप लेने के बाद मैंने इस काम को एज ए कैरियर फुल टाइम करने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से अब मेरे को 18 साल क्रॉस हुई हैं, और 18 साल क्रॉस होने के बाद आज मेरी लगभग टीम जो है वो 15 लाख से ज्यादा लोगों की बन चुकी है। और वो सारे अचीवमेंट जो एक इंसान के पास होने चाहिए सेफसॉफ्ट के माध्यम से, वो सारे अचीवमेंट मेरे को मिले, चाहे बड़े चेक को लेकर के हो, चाहे वो लग्जरी कार को लेकर के हो, चाहे वो लग्जरी हाउस की बात कर लें, चाहे वो 2 लाख के चेक की कैपिंग की बात करें, चाहे 4 लाख के कैपिंग की चेक की बात करें, चाहे 5 लाख के कैपिंग की चेक की बात करें, चाहे 7 लाख के चेकिंग की बात करें, चाहे 17 लाख के चेक की बात करें, ये सारे अचीवमेंट ऐड हो पाए। मैं डायमंड बना, टीम में बहुत सारे डायमंड बने। तो इन सबके पीछे का अगर श्रेय जाता है तो मैं देखता हूं कि हमने क्या किया, हमने टारगेट जीता और मैक्सिमम लोगों को टारगेट जीतने के लिए प्रेरित किया। तो साथियों टारगेट कंपनी ने दे दिया है, मौका सबके पास है, अवसर सबके पास है। अब बात यह है, चाहो तो इस अवसर को पकड़ करके अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर लें या इस अवसर को ऐसे ही जाने दें, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी अल्टीमेट अचीवर के एसोसिएट हैं, कोई भी चूकने वाला नहीं है। इस बार चुन चुन करके हम लोग टारगेट जीतने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ने मेरे 18 साल के कैरियर में पहली बार इतना खूबसूरत टारगेट कंपनी ने दिया है। अब की बार ऑप्शन 4 हर फ्रेशर व्यक्ति से लेकर के ऊपर लेवल तक, हायर लेवल तक, ये 4 ऑप्शन कंपनी ने दिए हुए हैं कि वो व्यक्ति गोवा भी जीत सकता है, चाहे तो वो थाईलैंड जा सकता है, चाहे तो वो दुबई जा सकता है, चाहे तो इंग्लैंड जा सकता है। इससे पहले सिर्फ एक मौका मिलता था कि भाई थाईलैंड जाओ, बस बात खत्म। लेकिन आज आपके पास 4 ऑप्शन है। ये 18 साल के हमारे कैरियर में पहली बार ऐसा कंपनी ने दिया है, तो मुझे पूरा भरोसा है इन हम टारगेट को जिता करके इसका मैक्सिमम फायदा लेंगे। साथियों ये सबसे फेवरेट स्लोगन है
मेरा भी और डायरेक्ट सेलिंग के प्रत्येक एसोसिएट का। 100 लोगों की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई, 100 लोगों की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई, मींस हर समस्या का जो हल है वो एक्चुअली टारगेट में है। जो भी कुछ आप जीवन से चाहते हो, जो भी चीज जीवन में, जिस चीज का आपको अभाव लगता है, जो भी कोई कमी लगती है, जिस चीज का भी डर है, जिस चीज का भी भय है, कोई भी अगर बात है, 1% उन सब का सॉल्यूशन जो है 100%, वो क्या है? वो है टारगेट, 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 टारगेट। चाहे वो चेक कमाने की बात हो, चाहे वो पर वीक चेक लाने की बात हो, चाहे कैपिंग के चेक लेने की बात हो, चाहे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पर जाने की बात हो, चाहे छोटी कार से लेकर के लग्जरी कार तक जाने की बात हो, चाहे वो मान सम्मान घर परिवार से लेकर के, समाज से लेके, स्टेट से लेके नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर लेने का हो, चाहे वो इज्जत कमाने का हो, चाहे वो पहचान बनाने का हो, चाहे वो डायमंडशिप लेने का हो, चाहे वो यूनिवर्सल क्राउन बनने का हो, चाहे बड़े बड़े चेक बनाने का, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ तक के चेक बनाने का भी हो, चाहे वो फास्ट ग्रोथ लेने का हो, चाहे वो रैंक अचीव करने का हो, मींस एक एक चीज जो जीवन में आप चाहते हो, वो सब चीजें हासिल हो सकती है सिर्फ एक चीज को सही करने से। बोला था एक साधे से सब सदे। ये वो टारगेट वो चीज है जिस तरीके से सावित्री का वरदान, जो सावित्री ने वरदान मांगा था, उसी तरीके से हर समस्या का सॉल्यूशन क्या है? वो है टारगेट, टारगेट, टारगेट। और ये हमारे हर लीडर चिल्ला चिल्ला के इस बात को बोल रहा है कि अगर वास्तव में सेफ शॉप में अगर हैं और वो सब चीजें जो सेफ शॉप देती है, या जो बड़े अचीवर्स के पास में है, जिनको आप अपना गुरु या मेंटर मानते हैं या आइडियल मानते हैं, उनके पास जो अचीवमेंट है, वो सब अचीवमेंट अगर आपको चाहिए तो एक ही चीज है, वो है टारगेट, टारगेट। तो टारगेट जीत करके सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन कैसे कैसे क्या करना होगा? तो कुछ चंद बातें लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैंने भी कुछ ऐसा खास नहीं किया, 2005 से टारगेट जीतना शुरू किया, लगातार मैंने टारगेट जीते और बहुत बार मुझे देश विदेश की यात्राएं करने का मौका मिला। मैं इंडिविजुअल भी गया, मैं अपनी फैमिली के साथ भी गया, मैं टीम के साथ भी गया, और कई सारे ग्रुप ऐसे रहे जो सैकड़ों की तादाद में हम लोग फॉरेन ट्रिप घूम के आए। तो दोस्तों, मैं तो बोल सकता हूं हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत जो पल रहते हैं वो होते हैं फॉरेन ट्रिप, वो भी अपना परिवार, सिर्फ सब परिवार के साथ, जब हम लोग एंजॉय करते हैं। तो ये वो एक अवसर है, एक मौका है, जिसको भी आप अपना आइडियल मानते हो, उसके साथ घूमने का, उससे वो सब सीक्रेट जानने का, उसके साथ सेल्फी लेने का, उसके साथ फोटो खिंचाने का, उसके साथ वीडियो बनवाने का एक गोल्डन चांस है आपके पास। चाहे आज आप आज ही ज्वाइन क्यों ना हुए हो, आप आज ही ज्वाइन क्यों ना हुए हो, अगर आप टारगेट जीत सकते हैं तो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी की बराबर वाली सीट पर बैठ करके आप फ्लाइट में और बस में और विदेश में यात्रा कर सकते हैं। ये मौका है आपके पास। आप ग्रेवाल साहब के बराबर की चेयर पर बैठ करके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ले सकते हैं आप। तो सारे अवसर आपके पास में टारगेट जीत करके। तो वो कैसे? हालात ऐसे ना रखो जो आपके सपनों को बदल दे, बल्कि सपने ऐसे रखो जो आपके हालात बदल दे। बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं। दोस्तों, परिस्थितियां बदलने का एक ही चांस है, वो है टारगेट। वो है सिर्फ टारगेट। जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, वास्तव में अगर इनको बदलना चाहते हो, इनको और बेहतर करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो अपनी स्थितियों से, जिन चीजों से जूझ रहे हो उनसे छुटकारा पाना चाहते हो, तो एक ही चीज है, वो है टारगेट। तो हालात का रोना मत रोइए, क्योंकि आप सोच के देखिए कि आप जैसे हालातों में भी हजारों लोगों ने टारगेट जीता है। आप जैसी कंडीशन में, आप जैसे लेवल पर, आप जैसी नौकरी करते हुए, आप जैसी एजुकेशन, आप जैसी एज के होने के बावजूद भी आपसे पहले हजारों लोगों ने टारगेट जीता है। इसका मतलब साफ है, जिस टापू पे एक पौधा उग सकता है वहां हजारों उग सकते हैं, और जब जहां हजारों टारगेट जीत सकते हैं तो वहां एक आप भी हैं, आप भी टारगेट जीत सकते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ बातें हैं जिनको हम करके, तो ये 3 थिंग्स है टारगेट जीतने के लिए। ये AAA फॉर्मूला है, A फॉर एम्बिशन, A फॉर एटीट्यूड और A फॉर एक्शन। तो A फॉर एम्बिशन मीन्स आपके अंदर क्या होनी चाहिए? महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि मुझे किसी भी कीमत पर टारगेट जीतना है। ये चाहत जो है ना, वो अंदर से आनी चाहिए। ये आपकी चाहत होनी चाहिए। ये मेरे कहने से, योगेश जी के कहने से, देवेंद्र जी के कहने से, सर के कहने से नहीं होगा। अगर ये चाहत आपके दिल में है, ये आग अगर आपके अंदर है कि मैं टारगेट जीतूंगा, तो ये सारी बातें जो है आपकी मदद करेंगी आपके टारगेट जीतने में। क्यों?
क्योंकि सेल्फ स्टार्ट गाड़ी को जहां चाहो वहां तक ले जाया जा सकता है, और धक्का मार गाड़ी वहां तक जाएगी जो जहां तक दूसरा धक्का लगा है। तो चाहत आपके अंदर से आनी चाहिए कि यस, मैं टारगेट जीतूंगा, मैं अपने खानदान का इतिहास लिखूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा अपने खानदान का जो पहली बार विदेश जाएगा, पहली बार हवाई जहाज में बैठेगा, पहला पासपोर्ट बनवाएगा। ऐसा मैंने तो करके दिखाया, मौका आपके पास भी है दोस्तों। तो जब तक हम अंदर से चाहत नहीं होगी तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये चाहत आपके अंदर से आनी चाहिए, क्योंकि बोला जाता है, कहावत है, घोड़े को पानी दिखा सकते हैं, पिला नहीं सकते। कोई भी आपकी डाउनलाइन या कोई भी आपका प्लान जबरदस्ती पकड़ करके आपको टारगेट जिता नहीं सकता। चाहत अगर आपकी होगी तो आपको टारगेट जीतने में आपकी टीम, आपके अपलाइन, आपका परिवार, आपके दोस्त, हर व्यक्ति आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये चाहत आपके अंदर से आनी चाहिए। तो मुझे लगता है जितने भी एसोसिएट सब कुछ छोड़ करके इस समय पर YouTube लाइव पर और इस पैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब क्लियर कट है, ये सारे के सारे लोग महत्वाकांक्षी हैं, इनके अंदर एम्बिशियस कूट कूट कर भरी हुई है। ये वास्तव में वो लोग हैं जो दुनिया को बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। वो लोग हैं जो इस प्रोग्राम को भी अटेंड कर रहे हैं। तो आप सारे सारे लोग टारगेट जीतने वाले, टारगेट विनर्स हैं दोस्तों। दूसरा ये क्या बोलता है, एटीट्यूड। आपका नजरिया क्या है, क्योंकि टारगेट जीतने के लिए आपका एटीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो जब भी हम कोई प्रयास करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सफल हो, लेकिन जब आपको कहीं से ना मिलती है, जहां से आपको निराशा मिलती है, उसके बाद आपका एटीट्यूड कैसा हो रहता है? क्या वास्तव में आप गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या आगे प्रयास करते हैं? तो एटीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है टारगेट जीतने के लिए। हर हाल में और हर काल में आपको पॉजिटिव रहना है। और कब तक रहना है? 10 मार्च 2022 11:59 तक गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। अगर आज आप सुबह घर से निकले हैं, 10 लोगों से बात करने के बावजूद भी 10 लोगों ने मना किया और 11 में से मिलने का अगर जज्बा अभी आपके अंदर है, इसका मतलब है आप पॉजिटिव हैं। क्योंकि कई बार वो परिणाम नहीं मिलेंगे जैसा हम चाहते हैं। हम आज सोच के जाते हैं कि 5 को प्लान दूंगा, 2 रिजल्ट निकालूंगा। कोई जरूरी नहीं आज 2 रिजल्ट निकले, लेकिन इसके बावजूद भी आप लगातार हर घंटे, हर दिन, हर पल अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, प्लान देने के लिए तैयार हैं, प्रयास करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं। कई बार वो हमारे साथ नहीं आएंगे जिन पर हमको भरोसा है। आपको अपने भाई पर, अपनी बहन पर, अपनी साली पर, अपने जीजा पर, अपने फूफा पर, अपने पड़ोसी पर, अपने दोस्त पर बहुत भरोसा है कि मैं जो करूंगा वो तो वो पक्का करेगा ही करेगा। मैं बोलूं और वो बिजनेस ना करे, मैं बोलूं और वो प्रोडक्ट ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। हम ऐसा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हकीकत से जब वाकिफ होते हैं तो वही लोग जब मना करते हैं तो हमें लगता है कि मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा या मैं टारगेट नहीं जीत पाऊंगा। तो साथियों, कई बार ऐसा होगा कि जिन पे आपको भरोसा है वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। लेकिन कब तक नहीं आएंगे? शुरुआत में नहीं आएंगे, लेकिन एक बार आपने लगातार प्रयास करके, मेहनत करके टारगेट जीत लिया, तो जो लोग आज मना कर रहे हैं ना, एक बार विदेश घूम करके वापस आओ, अपने फोटो वीडियो दिखाओ, वही आपके पास बोलेंगे बता भाई करना क्या, बता कौन सा प्रोडक्ट लेना, कहां साइन करना और करना क्या है। लेकिन जब तक के लिए आपको प्रयास करने होंगे। उस वक्त आपका नजरिया, जब लोग मना कर रहे हैं, आपके हालात आपके विपरीत चल रहे हैं, आपके घर वाले भी मना कर रहे हैं, आपके यार दोस्त भी मना कर रहे हैं, आप प्लान दिखा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहे, उस वक्त आपका नजरिया भागने वाला नहीं, कुछ करके दिखाने वाला होना चाहिए। क्योंकि आदमी उस समय पे गिव अप करने की सोच लेता है, क्या मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन उस समय भागने का नहीं, इस बिजनेस को छोड़ के भागने का नहीं, टारगेट से गिव अप करने का नहीं, उस समय कुछ कर दिखाने वाला आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि अब इनको ही तो करके दिखाना है। दोस्तों, मेरे को इस बिजनेस को करने की जिद कहां से आई? जिद मेरे आई कि सर लोगों ने बोला कि भाई ड्रीम बनाओ, कार का ड्रीम लगाओ, फोटो लगाओ, चिपकाओ, लोगों को बताओ कि मैं कार ले रहा हूं। और मैंने बोल दिया, चल हमारे खानदान में कभी कार नहीं आई, आस पड़ोस में कार नहीं थी, रिश्तेदारों में कहीं कार नहीं थी, और हमने बोल दिया, पड़ोसियों ने सुन लिया। अब जब भी वहां से निकले तो वो लोग टोकना चालू करें, हाँ भाई क्या हुआ तेरे कार का, हाँ भाई क्या हुआ तेरे कार का। हमारी इनिशियल स्टेज गोल के लेवल पर थे हम लोग, और लोग इस तरीके से विरोध करते थे, मोटरसाइकिल रोकते थे, मना करते थे। तो एक तो कारण था कि सब छोड़ करके घर भाग जाएं, मींस गिव अप कर दें, छोड़ दें कि अब इस काम को नहीं करेंगे। और एक जिद थी,
एक या तो एक अंदर से थी कि एक जिद लगाएं, इनको करके दिखाएं। और दोस्तों अंदर से एक आवाज आई कि कुछ हो या ना हो, अब इनको ही करके दिखाना है और सबसे पहले कार लेनी है। और साथियों वो व्यक्ति मैं था, पूरे खानदान में, रिश्तेदारियों में, आस पड़ोस में कहीं कार नहीं थी। मैंने बाइक भी नहीं खरीदी, उस जिद की वजह से सबसे पहले मैंने कार खरीदी। तो साथियों उनको कर दिखाने की क्या होनी चाहिए, आपको एक जिद होनी चाहिए। तो जिद लीजिए। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं, एक मिस्टर विजय, एक मिस्टर पराजय। ये दोनों बहुत ही आज्ञाकारी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको आदेश देते हैं, मिस्टर पराजय को या मिस्टर विजय को। तो आप किसको देना चाहेंगे? आई होप सारे पॉजिटिव लोग हैं, तो आप हर व्यक्ति अपने पॉजिटिव जो मिस्टर विजय है उसको कमांड देगा। और दिमाग में असीमित ताकत है, क्षमताएं हैं, जिसको जो बोलोगे वो करके दिखा सकता है। तो एक ही बात बोलनी है, मैं टारगेट जीतूंगा, मैं टारगेट जीतूंगा, मैं टारगेट जीतूंगा। तीसरा ये क्या बोलता है, मिस एक्शन। कितने भी आप पॉजिटिव रह लो, कितने भी आप महत्वाकांक्षी बन जाओ, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि किसान कितना भी एक्सपीरियंस वाला क्यों ना हो, सैकड़ों एकड़ उसमें खेती क्यों ना हो, सारी चीजें क्यों ना हो, कितना ही पॉजिटिव क्यों ना हो, कितना ही अनुभव क्यों ना हो, लेकिन जो बेसिक उसका है, खेत की जुताई करना, उसकी नराई करना, उसमें बीज डालना, उसमें पानी लगाना, खाद लगाना, तब तक फसल नहीं आती है। इसीलिए कुछ बेसिक एक्शंस हैं जिनको हमको लेना होगा। बिना योजना के कार्य करना जैसे बिना तैयारी के युद्ध में जाने वैसा ही है। तो सबसे पहले कोई काम करने से पहले उसकी तैयारी, युद्ध में जाने से तैयारी, उसी के लिए हमारे इस बिजनेस में या टारगेट जीतना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, पेपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे को इस लेवल पर कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, लेफ्ट में क्या, राइट में क्या, कितने पेयर बनाने पड़ेंगे, कौन सा टारगेट जीतना है, ये सब की हमको क्या करनी पड़ेगी, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। टारगेट के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है हमारी लिस्ट। ये हमारा एक रॉ मटेरियल है, जैसे चिड़िया का वर्ड फूड होता है ना, उसका दाना होता है, इसी हमारा क्या है, वर्ड फूड है। लिस्ट जो हमारा रॉ मटेरियल है, जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस, जिसकी जितनी छोटी लिस्ट उसका उतना छोटा बिजनेस। तो लिस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये मत करो कि मेरे पास तो है, मैं तो जानता हूं, मेरे को पता है, मेरे तो फोन में बहुत कुछ है, लेकिन वो लिस्ट आपके ऑन पेपर पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले पेपर पर लिस्ट बनाइए। जितने लोगों को आप जानते हो, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके मिलने जुलने वाले हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आप जहां से सामान खरीदते हैं वो हो सकते हैं, और जहां पर आप रहते थे, पहले रहते थे, वो लोग हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग आपके फोन में भी होंगे। उनकी लिस्ट आप ऑन पेपर पे लेके आओ, जिनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं। दूसरा, हमें यह देखना होगा कि कितने बिजनेस वॉल्यूम से हमारा टारगेट होगा। लेफ्ट में कितना बिजनेस वॉल्यूम करना होगा, राइट में कितना बिजनेस वॉल्यूम करना होगा। मींस अगर सेल्स की बात करें तो 200 बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर हमको कितने पेयर लेफ्ट और राइट में बनाने पड़ेंगे। सॉरी, ये हमको देखना होगा। उसके लिए कितने लोगों की लिस्ट चाहिए। मैं कंटिन्यू करूं सर? कोई नहीं। उसके लिए कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए चाहिए फिर अगला हमको कितने लोगों की लिस्ट चाहिए। 200 बिजनेस आप वॉल्यूम के आधार पर हम सेल्स लाते हैं, तो कितने लोगों को हमको इस बिजनेस में टारगेट जीतने के लिए लाना होगा, तो उसके लिए कितने लोगों की लिस्ट चाहिए ये हमको लिखना होगा। सबसे पहले नजदीकी लिस्ट पे काम करना होगा। ऐसे नहीं कि मेरा एक भाई है वो जयपुर में रहता है, वहां चले गए, भाई का साला है वो जोधपुर में रहता है, फिर वहां चले गए, जोधपुर वाले का जीजा रहता है कहां पर, उधमपुर में, वहां चले गए। ऐसे बिजनेस नहीं होगा। आप सबसे पहले नजदीकी लिस्ट पे काम करिए। क्यों? क्योंकि समय भी हमारे पास में क्या है, 45 डेज है आज की डेट में। ओनली 45 डेज, 6 वीक बचे हमारे पास में क्लोजिंग के टारगेट। तो जितनी नजदीक की लिस्ट है, क्योंकि ट्रेवल करने में, सफर करने में, भागा दौड़ी में समय अगर व्यस्त कर दोगे तो टारगेट कब जीतोगे। तो सबसे पहले नजदीक की लिस्ट पे काम करिए, कम से कम ट्रेवल करना पड़े, जिससे कि कम समय में आप ज्यादा लोगों को प्लान दिखा सके। सबसे समय बचाने के लिए सबसे क्या होगा, नजदीक की ज्यादा से ज्यादा लिस्ट जुटानी है। ज्यादा से लिस्ट क्या करनी है हमको, नजदीक की कलेक्ट करने की कोशिश करनी है। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। यदि आप योजना नहीं बनाते हो
तो आप अनजाने में फेल होने की योजना बना रहे हो। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो जाने अनजाने में फेल होने की प्लानिंग ऑटोमेटिक बन रही है। अगर आप टारगेट जीतने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो हारने की तो ऑटोमेटिक प्लानिंग हो रही है। तो आप जानबूझ करके टारगेट जीतने की प्लानिंग बनाइए, लिस्ट बनाइए, कितने बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट राइट में करने होंगे, नजदीक की लिस्ट जुटाइए ज्यादा लोगों की और उनको क्या करना होगा, फिर लिस्ट पर हमको प्लान दिखाना होगा। प्लान के लिए आप 1-to-1 प्लान करिए, इंडिविजुअल प्लान करिए, होम प्लान करिए, ग्रुप प्लान करिए। आपके शहर में अगर कहीं पर भी प्लान चल रहे हैं, वेन्यू चल रहे हैं, तो वहां से ले जाकर के एक ही बात है, कम से कम समय में आप, जैसे सर ने बोला अभी, आपको करना क्या है, ज्यादा से लोगों के घर पे जाके चाय पीजिए, ज्यादा से लोगों को घर पे जाके चाय पीजिए। मींस अगर आप ग्रुप प्लान करके, होम प्लान करके या वेन्यू प्लान करके, और अगर जूम पर भी पॉसिबल है, अगर आप इस शहर में दूसरे शहर के लोगों को प्लान दिखाना है तो जूम का भी इस्तेमाल करके कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए। और जो भी लोग हमारे प्लान में आ रहे हैं, प्लान दिखा देते हैं, तो उनका क्या करना है, फॉलोअप करना है। और फॉलोअप करने के बाद में जो लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं उनकी FIM करनी है, और FIM करने के बाद हमको क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को कोर ट्रेनिंग देनी, मींस कोर बनाना है। ये कुछ बेसिक एक्शंस हैं जो बार बार हमारे लीडर्स बताते हैं। ये 8 स्टेप की ट्रेनिंग में बताते हैं, कोर सेशन में बताते हैं, LDP में बताते हैं, विजय उत्सव में बताते हैं। ये बार बार ये बेसिक स्टेप्स हैं, इनकी बदौलत ही आपकी रिकॉग्निशन, आपकी पोजीशन, आपके अचीवमेंट और आप टारगेट, ये सारी चीजें जीतते हैं। और क्या एक्शंस हैं हमारे टारगेट के लिए, रोजाना प्लान का टारगेट सेट करना होगा, डेली का, कि मुझे डेली कितने प्लान दिखाने। जी सर। ऐसे नहीं होगा कि आज 2 प्लान दिखा दिए, कल 3 दिखाए। डेली के हिसाब से 45 दिन बचे हैं आपके पास में, मैं आगे दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। 45 दिन के अंदर आपको कितने पेयर बनाने, उसके हिसाब से डेली का एवरेज कितने प्लान का आ रहा है, उतने को आपको प्लान को सेट करना होगा। खुद का कमिटमेंट जरूरी है। अगर आप खुद कमिटेड हैं, आप सोलो सर मेरी कोई मदद करने नहीं आ रहा, मेरी डाउनलाइन सुन नहीं रही है, मेरा अपलाइन कोई मदद नहीं कर रहा, अगर आप कमिटेड है टारगेट जीतने के लिए, तो आपका अपलाइन आपका जरूर साथ देगा। इमीडिएट नहीं देगा, उससे ऊपर वाला देगा, नहीं तो उससे ऊपर वाला देगा, नहीं तो उससे ऊपर वाला आपका साथ देगा। लेकिन ये कमिटमेंट आपका होना चाहिए कि डेली जितना एवरेज 10, 5, 8, 7 प्लान दिखाने का जो आ रहा है, उसको डेली आपको दिखाना है। तो डेली प्लान दिखाने का आपको कमिटमेंट होना चाहिए। टीम के सभी सदस्यों को ठीक तरीके से काम बांटना। अगर आपकी कुछ टीम बन गई है, आप सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं, तो उस टीम को सही तरीके से अपना टास्क बांटिए कि वो डेली कितने प्लान दिखाएं और कितने बिजनेस वॉल्यूम डेली डेली निकालें। जितना पोटेंशियल उनके अंदर है, उस पोटेंशियल के आधार पर जितना वो कर सकते हैं, फुल टाइमर को फुल टाइमर के हिसाब से, पार्ट टाइमर को पार्ट टाइमर के हिसाब से काम बांटना जरूरी है। रोजाना टारगेट का अवलोकन करते रहिए कि भाई आज कितना बिजनेस वॉल्यूम बाकी रह गया है, अब 44 दिन रह गए, अब कितना करना बाकी है, अब 43, अब 42, 41, 40। डेली के हिसाब से अपना क्या करो, अवलोकन, मतलब उसको रिव्यू करते रहो, रोजाना चेक करते रहो। आपका हमारा बिजनेस वॉल्यूम डेली के हिसाब से ग्रीन होता है वेबसाइट पर। डेली के हिसाब से आपको पता चलता रहेगा कि अभी मेरा कितना बिजनेस वॉल्यूम और डालना बाकी रह गया। तो आप रोजाना उसको चेक करते रहिए। प्लान फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे रिजल्ट 20% तो प्लान की संख्या हमको क्या करनी पड़ेगी, 5 गुना करनी होगी। कहने का मतलब क्या, अगर आपको आपके रिजल्ट का जो रेशियो आ रहा है कन्वर्ट होने का, वो 20% का आ रहा है, कहने का मतलब क्या है, 10 को प्लान दिखाने के बाद 2 ही लोग आपके बिजनेस में आ रहे हैं, इसका मतलब 20% रिजल्ट है। तो आपको जितनी सेल्स चाहिए 200 बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दीजिए आप, उतने प्लान आपको दिखाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 20 पेयर मीन 6000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में या राइट में चाहिए आपको, उसके आधार पर, फॉर एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, अगर 20 पेयर 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से और 5, तो 100 प्लान आपको लेफ्ट में दिखाने होंगे, 100 राइट में दिखाने होंगे। अगर 2 महीने का वक्त बचा हुआ है तो हर महीने के हिसाब से क्या हो गए आपके 100 प्लान हो गए, हफ्ते के हिसाब से क्या हो गए 25 प्लान हो गए, डेली के हिसाब से क्या हो गए 3-4 प्लान हो गए। ये एक फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बताओ। अगर आप इसको 45 दिन में आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो रेशियो क्या होगा, इनका थोड़ा सा आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। डेली के प्लान जो जाएंगे आपके, वो 5 से लेके 7 के बीच में आपका एवरेज आने लग जाएगा। 5 से 7 प्लान डेली अगर आप दिखाते हैं तो आप इस टारगेट को हिट कर सकते हैं।
तो साथियों इस तरीके से आपको प्लान का डेली का रेशियो, रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता, आपको सिर्फ एक काम है प्लान दिखाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को अभी प्लान दिखाना आता नहीं है, या मेरा प्लान दिखाना मेरे अच्छे से नहीं आता। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी प्लान अच्छा या खराब नहीं होता, या तो सामने वाला आदमी अच्छा होता है या आदमी खराब होता है। अगर आदमी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आप प्लान दिखाओ तब भी ज्वाइन करेगा, मैं प्लान दिखाऊं तब भी ज्वाइन करेगा, कोई भी प्लान दिखाए तब भी ज्वाइन करेगा। और अगर व्यक्ति नेगेटिव एटीट्यूड वाला है तो आप प्लान दिखाओ, मैं प्लान दिखाऊं, गिरिबा साहब प्लान दिखाएं और ऊपर से आकर के भगवान प्लान दिखाए तब भी वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो कोई भी प्लान खराब या अच्छा नहीं होता, प्लान प्लान होता है, या तो आदमी अच्छा होता है या आदमी खराब होता है। तो आपका एक ही संकल्प होना चाहिए डेली प्लान देने का, सिर्फ आप प्लान देते चले जाइए। अगला क्या है, अगला है हम जहां से लोगों को क्यूएससी या गोल्ड मेडल, जहां पर कहीं गोल्ड मेडल भी चल रहे हैं, कहीं पर क्यूएससी का प्रमोशन चल रहा है तो हम जहां से लोगों को क्या करें, क्यूएससी और गोल्ड मेडल के लिए प्रमोट करें। जो कोई व्यक्ति हमारे इस बिजनेस में आया, फॉर एग्जाम्पल अभी 6 वीक हमारे पास बाकी हैं, और कोई व्यक्ति आज ज्वाइन करता है, और उस व्यक्ति को हम बैठ करके एफआईएम करके और क्यूएससी का बेनिफिट बता देते हैं, ट्रायंगल का बेनिफिट बता देते हैं, बुलसाई का बेनिफिट बता देते हैं, और वो व्यक्ति अगले वीक में वो क्यूएससी बन जाता है। तो अगले वीक में कितनी आ गई, 3 सेल आ गई, और फिर अगले वीक में उन 3 का भी सेम एक्शन कर दिया जाता है, तो उससे अगले वीक में क्या हो जाएगा 9, चौथे में 27, पांचवें में 81 और छठवें में 243 सेल्स, 200 बिजनेस वॉल्यूम की। मींस इंग्लैंड का टारगेट भी जीतने के लिए फ्रेशर को 200 बिजनेस वॉल्यूम के 90 लेफ्ट में 90 राइट में, मींस 180 सेल चाहिए, सिर्फ 180 सेल करके 200 बिजनेस वॉल्यूम की वो व्यक्ति इंग्लैंड का टारगेट जीत सकता है। लेकिन इसके हिसाब से 243 सेल आ रही है 6 वीक में, जो कि 6 वीक का वक्त अभी हमारे पास बाकी है। तो दोस्तों दबा के क्यूएससी का प्रमोशन करें और चुन चुन करके हर व्यक्ति को क्यूएससी बनाएं। और दोस्तों यही हमारा प्रोसेस फ्लो है। क्या है, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के लोगों को प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, एफआईएम करो और कोर बनाओ। इस प्रोसेस फ्लो को जितना हम घुमा सकते हैं, जितना तेजी से हम घुमा सकते हैं, उतनी तेजी से हम और हमारी टीम टारगेट जीत सकती है। जितने नंबर्स पे इसको हम घुमा सकते हैं, जितने ज्यादा नंबर्स पे हम घुमा सकते हैं, उतने ज्यादा नंबर्स हम लोगों को टारगेट जिता सकते हैं। सक्सेस जो है पूरी तरीके से टारगेट का जो मूल मंत्र है वो सब कुछ इस बेसिक्स में ही छुपा हुआ है। बस जरूरत सिर्फ क्या है, करने की है। अगर करने की अगर आप ठान लेते हैं तो आप कोई भी टारगेट जीत सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमको करना क्या होगा, टारगेट के लिए फोकस करना है। फोकस ऐसा नहीं है कि एक दिन करने से काम चल जाएगा, वीकली फोकस करना पड़ेगा। 6 वीक बचे हैं तो पर वीक को फोकस करके करना पड़ेगा कि भाई 6 वीक में आपका जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम बचा है उसको वीक में डिवाइड कर लीजिए। इसलिए वीकली उतना बिजनेस वॉल्यूम जाना चाहिए, फिर उसको डेली में भी विभाजित करिए कि डेली के हिसाब से कितना बिजनेस वॉल्यूम आपका आ रहा है। फिर डेली के हिसाब से ही फिर आपको क्या करना होगा, प्रत्येक घंटे को फोकस करना होगा, प्रत्येक मिनट को, प्रत्येक सेकंड को आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लैंड जाना हंसी मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। दुनिया के 5% लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लैंड जा पाते हैं। आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपके पास एक मौका तो ऐसा है कि दुनिया के 5% में आ सकते हैं। और जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, उन सब के मुंह पर आप अलीगढ़ का ताला लगा सकते हैं। ये अवसर है, तो इतने बड़े अचीवमेंट आपके पास आ सकते हैं। आप रिकॉग्निशन हासिल कर लेंगे, रैंक जीत लेंगे, चेक आ जाएंगे, विदेश यात्रा करके आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको साथियों जितना समय बचा है उसको पूरी तरीके से आप इस बिजनेस पर डेडिकेटेड होकर फोकस करके आप लगाइए। क्योंकि फोकस के बारे में बोला जाता है, फोकस का मतलब 99 चीजों को छोड़कर जब आप एक चीज पर ध्यान लगाते हैं तो उसे फोकस कहते हैं। मींस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इस समय पर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टारगेट 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 टारगेट। इसके बाद दूसरी चीजें चालू होनी चाहिए। और क्या यार अब 45 दिन का कमिटमेंट नहीं ले सकते क्या? क्या 45 दिन का संकल्प नहीं ले सकते क्या? आज से पहले सालों साल हमने ऐसी बर्बाद की है, लेकिन आज हमारे पास मौका है कि हम 45 दिनों का सही उपयोग करके, सही जगह पर लगा के, सही समय का इस्तेमाल करके हम इतिहास लिख सकते हैं अपने खानदान का। अवसर तो है आपके पास, मौका है, तो मौका है तो फिर क्या करना है, चूकना नहीं है दोस्तों। बाकी सब काम रोक दो, पहले अपना टारगेट ठोक दो।
बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, दाएं बाएं, बीवी बच्चे, बिजनेस, नौकरी, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, यारी दोस्ती, थोड़े समय के लिए, बाकी सब काम रोक दो, पहले पर टारगेट ठोक दो। फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पे आपको क्या रखना है? टारगेट। तो टारगेट को टॉप प्रायोरिटी पर रखो, और टारगेट को टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे तो आप पक्का जीतेंगे। साथियों, सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। ये सफल होने के 3 नियम है। खुद से वादा, खुद से कमिटमेंट करना है कि यस मैं टारगेट जीतूंगा, किसी भी कीमत पर मैं टारगेट जीत के दिखाऊंगा। अपने आप से वादा करना है, क्योंकि जो व्यक्ति बोलते हैं ना, आदमी दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। तो अपने आप से वादा करो, यस मैं टारगेट जीतूंगा, मैं इंग्लैंड जाके दिखाऊंगा। अपने आप से वादा करना है। और क्या करना है? मेहनत ज्यादा, थोड़ी सी और, जो कुछ कर रहे हो ना, आज तक जो करते आए हो उसमें थोड़ा सा और प्लस, लिस्ट बनाने में थोड़े नंबर और ज्यादा ऐड, प्लान दिखाने थोड़े से और ज्यादा प्लान, फॉलोअप के थोड़े से और ज्यादा फॉलोअप, और ज्यादा मीन्स हमको थोड़े से और मेहनत क्या करनी होगी? ज्यादा। क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके तो आदमी जीवन में सिर्फ दाल और रोटी कमाता है। वो लोगों ने इतिहास लिखे हैं, आज उन लोगों का इतिहास हम और आप लोग पढ़ते हैं जिन लोगों ने 18-18 घंटे 20-20 घंटे मेहनत करके काम किया है अपने क्षेत्रों में। उन लोगों को दुनिया सलूट करती है। तो मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। इरादा क्या रखना होगा? मजबूत चट्टान की तरह कि सारा दुनिया की कोई ताकत हिला ना सके, रोक ना सके, कोई भी आकर के हमको हमारे लक्ष्य से भटका ना सके कि यस चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तो मैं इंग्लैंड जाकर के दिखाऊंगा, बाद में देखेंगे जो भी होगा। तो सफल होने के 3 नियम है: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तो साथियों, लास्ट में, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सब सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज से पहले सोचा नहीं। तो साथियों, आज से टारगेट के बारे में सोचना चालू कीजिए। ऐसे बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे अचीवर हमारे साथ में हैं, हमारी टीम में ही है, इस अल्टीमेट अचीवर में ही है, जिन्होंने के जिस दिन से सोचना चालू किया, जिस दिन से ठाना, उन्होंने 2-2 दिन के अंदर, 4-4 दिन के अंदर, 6-6 दिन के अंदर, 1-1 हफ्ते के अंदर, 2-2 हफ्ते के अंदर टारगेट जीत करके दिखाए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग इस टारगेट में भी आपके सामने आएंगे जो कि 10-10 दिन के अंदर, 15-15 दिन के टारगेट जीत के दिखाएंगे। दोस्तों, अभी तो आपके पास 1.5 महीना, 45 दिन, 6 वीक की क्लोजिंग अभी आपके पास में है। अगर आप आज से भी, आज से पहले क्या हुआ छोड़ो और भूल जाओ, भूल जाओ, लेकिन आज से अपने आप के अंदर नई ऊर्जा, नई एनर्जी भर के, आज से प्लानिंग बना के और अपने अपलाइन को कमिटमेंट दे करके कि सर मुझे टारगेट जीतना है, बताओ कैसे करना है, उनके साथ लग जाइए। और दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको टारगेट जीतने से रोक ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों, आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं हमारे गुरु मेंटर मिस्टर सीलवाजी को बहुत धन्यवाद दूंगा, और सभी लीजेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोग टारगेट जीते और हम सब लोग मिलकर के इंग्लैंड में मस्ती करें और फोटो खिंचाएं, वीडियो बनाएं और दुनिया को दिखाएं। थैंक यू वेरी मच साथियों, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए। सभी लीडर से मैं गुजारिश करूंगा, एक बार महागुरु जी ने हमें बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी दे दी है, और जिस चीज का हमें जरूरत था वो हमें मिला। जोरदार तालियों के साथ आभार, जोरदार तालियां महागुरु जी के लिए, जोरदार तालियां। सर ने 3 एक के ऊपर बातचीत करी, हमें एम्बिशन, एटीट्यूड, एक्शन और सारी चीजें सर नोट डाउन हुई है, और बहुत बढ़िया। लास्ट में तो बहुत ही गजब की बात बताई सर ने, टारगेट कोई दूसरा नहीं जिताएगा, खुद जीतेगा, और उसके अंदर खुद से वादा करना होगा, मेहनत सबसे ज्यादा करना होगा, मजबूत इरादा। बहुत बढ़िया महागुरु जी। और हम वो सोच सकते हैं, बिल्कुल सही कहा सर आपने, हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। इंग्लैंड जाने का आज तक नहीं सोचा, महागुरु जी ने बहुत ही कम से कम 100 करोड़ की बात बताई है लास्ट में। हम आज वो सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। लंदन के बारे में आज तक हमने नहीं सोचा, तो उसके बारे में हमें सोचना है, और सोचने के बाद मजबूत एक्शन लेके हमें काम करना है। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, और अब हम कॉल करना चाहेंगे मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे लाइफ कोच, हम सब लोगों के प्रेरणा के स्रोत, और जब से मैं इस बिजनेस में आया हूं लगातार मैंने उन्हीं को देख के काम किया है, और दमदारी के साथ किस तरह दमदारी होती है, क्या दमदारी होती है दोस्तों, मैंने उन्हीं से सीखी है। और मैं चाहता हूं आप सभी लीडर्स जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। हम हमारे ग्रेट मेंटर को कॉल करेंगे आगे के शंखनाद के इस कार्यक्रम में। और शायद सर कुछ बोल रहे हैं, अनम्यूट 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 अनम्यूट।
सर को अनम्यूट कर देंगे। अच्छा देवेंद्र जी को कोस्ट हाँ, खत्म, मैं वो शायद बीच में नेटवर्क ब्रेक होने, चलो मैंने कर दिया सर, कर दिया। अच्छा ठीक है, और साथ साथ मैंने सर को मैं कोस्ट ठीक है सर, कोस्ट बना दीजिए सर को। तो दोस्तों अभी टारगेट के लास्ट पड़ाव की तरफ और दमदारी के साथ हमको समझना जरूरी है, क्योंकि इंग्लैंड की तैयारी हो रही है। ये जो हवन कुंड है, ये हवन कुंड है इंग्लैंड का, ये हवन कुंड है हमारी 2 साल की सक्सेस का। ये जो आगाज चल रहा है और शंखनाद लगातार है, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं अभी धीरे धीरे उनको लग रहा है यार यही तो बातें होंगी। बातें अभी बहुत बाकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए मिलकर कॉल करते हैं हमारे दमदार पावरफुल लीडर और हमारे हजारों लाखों लोगों की जिन्होंने जिंदगियां बदली है, ऐसे महान लीडर को मैं कॉल करूंगा। आइए मिलकर कॉल करते हैं क्राउन एम्बेसडर लीडर, आने वाले टाइम के यूसीए यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। महागुरु जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद योगेश जी। मेरा नेटवर्क ना बार बार अनस्टेबल बताता है, क्योंकि वो जो फिक्स लाइन थी हमारे यहाँ वो आज ब्रेक हो गई है किसी कारण से। तो मैं वीडियो ऑफ कर लो, आप वीडियो ऑफ कर लोगे तो फिर आपकी आवाज आती रहेगी सर। मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे ही आप बताओगे तो वीडियो ऑफ कर दूंगा। अभी सही आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, अभी तो आ रही है। हाँ थैंक यू वेरी मच। साथियों, सबसे पहले मैं हमारे गुरुओं को नमन करना चाहता हूं, मिस्टर सुनेरी लाल जी और मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंच पाया और हम सब अल्टीमेट अचीवर फल फूल रहे हैं। और ये जो बिजनेस है वो लगातार काम करते रहने का है। तो मेरे को याद आता है कि 18 साल से लगातार मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ एक सिपाही की तरह। और अभी 42 साल का विजन हमारे सर ने हमको दिखाया था अभी मीटिंग में, कि 42 साल से लोग नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से लट गाड़ के काम कर रहे हैं। तो हमारा भी विजन उसी तरीके का है कि 42 साल तक लगातार इसी बिजनेस में जुड़े रहेंगे और बहुत ही गजब का काम करके दिखाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती और अभी तो हम जवान हैं। तो साथियों, हमारे दोनों गुरु जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया, मैं सबसे पहले उनको नमन करना चाहूंगा और बहुत ही ग्रेटिट्यूड हमेशा मैं अदा करता हूं इनके लिए। और बहुत सारे हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हमारे जितने भी अल्टीमेट अचीवर के लीजेंड्स हैं, वो सारे के सारे लोग एक दूसरे की हम लोगों ने साथ दे के यहाँ तक हम पहुंचे हैं। आज हम लोग टारगेट की बात कर रहे हैं। काफी सारी बातें मेरी भी सर लोगों से ही मैच होंगी, क्योंकि मैंने कहीं अलग से कोई एजुकेशन नहीं ली है या मैं कोई अलग यूनिवर्सिटी या स्कूल का विद्यार्थी नहीं हूँ। मैं भी इन्हीं के स्कूल का विद्यार्थी हूँ। इन्होंने ही मेरे को सिखाया पढ़ाया है और इन्होंने ही मेरे मुंह में जबान डाली है। तो इस बार लेकिन बहुत सारे गाने बनते हैं और गानों में देखो बोलते हैं कि जी करदा दिखा दूं तेनु, दिला दूं तेनु बुर्ज खलीफा। ये मतलब क्या ना, बुर्ज खलीफा दिलाने की बात कर रहा है गाना बना के, लेकिन दिला तो पाएगा नहीं, ना तो वो बेचेंगे दुबई वाले, ना ये दिला पाएगा। लेकिन हमारी कंपनी असली बात कर रही है कि जी करदा दिखा दूं तेनु बुर्ज खलीफा। इस बार बुर्ज खलीफा लट गाड़ के दिखा सकती है, यदि आप अपना आईडी पर दुबई का टारगेट फाइट कर लो तो। और दुबई का टारगेट क्वालिफाई करना, थाईलैंड का टारगेट क्वालिफाई करना, लंदन का टारगेट क्वालिफाई करना आपके बस की बात है साथियों। और कुछ ना कर पाए तो कम से कम गोवा का टारगेट क्वालिफाई करना, वो आपके बस की बात है। चारों टारगेट में एक कॉमन बात है कि कंपनी आपको कहीं ना कहीं घुमाने फिराने के लिए लेके जा रही है। घुमाने फिराने का मतलब यही है कि आपको विजन मिलता है लाइफ में। जब भी आप कहीं भी जाते हैं, आपको ये समझ बनती है कि मेरे को इस बिजनेस में या इस दुनिया से क्या क्या हासिल करना है। मेरे साथ भी सेम कहानी हुई जब मैं 2007 में पहली बार विदेश गया, थाईलैंड गया। और योगेश यादव जी के साथ पहली बार वही कहानी हुई जब ये स्टार क्रूज पहली बार गए। ऐसे ही 2005 में सुनेरी सर हमारे थाईलैंड होके आए थे, तो उनका विजन बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ। मेरी टीम के बहुत सारे लीडर्स हैं जो मेरे को बार बार बताते हैं कि सर, यदि मैं उस टाइम उस फ्लाइट में ना बैठा होता, या उस टाइम उस कंपनी की ट्रिप पे ना गया होता, या उस टाइम मैंने वो वाला अचीवमेंट ना लिया होता, तो आज मैं इस बिजनेस में ना होता। यानी किसी ना किसी का कोई ना कोई ट्रिप किसी ना किसी की विजनरी ट्रिप रही है, जिसकी वजह से उसको विजन मिला है इस बिजनेस में आने का। तो साथियों, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ट्रिप ली है हमारी कंपनी की। कोई थाईलैंड गया है, कोई कहीं गया है, कोई स्पेन गया है, कोई रसिया गया है, कोई कहीं गया है। लेकिन लॉकडाउन के बाद हमारी एक भी विदेशी ट्रिप अभी तक नहीं गई है।
यानी लॉकडाउन के बाद अगर मैं देखूं अल्टीमेट अचीवर में, तो लगभग नए 50-60 हजार लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, और वो 50-60 हजार लोग अभी तक एक भी विदेश यात्रा करने नहीं जा पाए हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने मौका ही नहीं दिया। तो साथियों, एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आप सबके सामने कि आप इस बार चाहें तो इस बार कोई भी चीज आपके आड़े नहीं आएगी। बस आपको अपनी आईडी पर टारगेट को क्वालिफाई करने की अपने आप से जिद बनानी है, आपको फोकस करना है। और वही सवाल है कि टारगेट क्यों जीते हैं और कैसे जीते हैं। हर आदमी का अपना अलग अलग सवाल का जवाब रहता है। कोई आदमी इसी सवाल में कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेता है जिसकी वजह से वो टारगेट जीतने में अपना पूरा जोर लगा देता है, पूरी दम लगा देता है, और वो टारगेट किसी भी कीमत पर जीत के दिखाता है। सेफसॉप अपने खानदान में रिकॉर्ड ब्रेकर और रिकॉर्ड मेकर बनने का आपको मौका देती है साथियों। रिकॉर्ड ब्रेकर तो आप छोटी छोटी चीजों से बन जाते हैं। जैसे मैं अपनी जिंदगी में रिकॉर्ड मेरे ब्रेकर बन गया अपनी लाइफ में सिर्फ हाई स्कूल में पास होने के बाद, क्योंकि मेरा खानदान मतलब इतना पीछे था कि हम लोगों में कोई भी हाई स्कूल पास ही नहीं किया था मेरे से पहले। तो आप अपने अपनी जगह पर कोई भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे नाम पर हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा अभी, और आप भी ऐसे ही रिकॉर्ड बना सकते हैं इस बिजनेस में टारगेट का सहारा लेके। तो यू कैन बी अ रिकॉर्ड मेकर और रिकॉर्ड ब्रेकर। और सर बोलते भी हैं कि कुछ लोग हमेशा दम दिखाएंगे, दम दिखाते हैं, और कुछ लोग हमेशा दुम दिखाते हैं। तो दो तरीके की कैटेगरी है। मैं इसको और भी और अच्छी भाषा में अगर बताऊं किताबों में क्या लिखा है, किताबों में लिखा है कि दो तरीके के लोग दुनिया में हमेशा होते हैं। एक जो साधन ओरिएंटेड होते हैं, सबसे पहले वो ये तय करते हैं यार मैं अगर कहीं जाऊं तो मेरे पास बाइक है कि नहीं, मेरे पास कार है कि नहीं है, मेरे पास उतने पैसे हैं कि नहीं है, मेरे पास ये है कि नहीं है। और दूसरे साथियों जो बड़ा काम करते हैं दुनिया में, वो कौन से होते हैं? जो साहस ड्रिवन होते हैं। साहस उनमें कूट कूट के भरा होता है, साधनों की उनको चिंता नहीं होती, और साधन उनके पास हमेशा अपने आप आ जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा कि नियत्ते थे, लेकिन जज्बा था दिल में कुछ करने का, तो दूसरे की पिस्तौल उठाई उसी से मर्डर कर दिया, दूसरे की तलवार उठाई उसी से दुश्मन को मार दिया। यानी साधन ड्रिवन नहीं होते, साहस ड्रिवन होते हैं। और बहुत सारे लोग हम में से साधन ड्रिवन होते हैं। तो साधन ड्रिवन की मानसिकता क्या है? जो साधन से चलता है, साधन वो देखता है क्या मेरे पास इतनी टीम है जो मैं टारगेट जीत सकता हूँ, क्या मेरे पास इतने दिन बचे हैं जो मैं टारगेट जीत सकता हूँ, क्या मेरी उतनी रिकॉग्निशन है जो कि मैं इतने बीवी कर लूंगा, क्या मेरे पास इतना मौका है, या जो मैं इतने मेरे पास वेन्यू है क्या मैं जो इतना बीवी निकाल सकता हूँ। ये वो लोग हैं जो सारे के सारे साधन पहले चाहते हैं, साहस कम रखते हैं। लेकिन साहस ड्रिवन लोग कौन से होते हैं? जो साहस रखते हैं, साधन धीरे धीरे अपने आप उनके पास आते रहते हैं साथियों। तो ये दूसरी तरीके के लोगों को हमेशा ये दुनिया क्या है ना आगे लेके जाती है, आगे करने का मौका देती है। मैं अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो अपने खानदान का पहला लखपति बनने का टारगेट पूरा हुआ, अपने खानदान में पहली हवाई यात्रा का टारगेट पूरा हुआ, पहली बार विदेश जाने का टारगेट पूरा हुआ, नई कार लाने का टारगेट पूरा हुआ, डीपीएस और जीडी गोयनका जैसे अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का टारगेट पूरा हुआ, पहली बार कर्ज मुक्त जिंदगी बहुत सारी पीढ़ियों में, क्योंकि कर्जा लगातार ट्रांसफर होता आ रहा था, तो कर्ज मुक्त जिंदगी जीने का मौका मिलने का मेरे को मतलब क्या ना मेरे नाम पे आया। अपने बैंक बैलेंस में 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का अमाउंट भी देखना, ये मेरे नाम पे आ पाया। और बढ़िया सा बंगला बनाना, वो मेरे नाम पे आ पाया। बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना, वो मेरे नाम पे आ पाया। किराए और ब्याज से लाखों की इनकम का टारगेट बनाना, वो मेरे नाम पे आया। 5-5 कारें खरीदना जो कि नई हो, और जिसमें से 2-2 लग्जरी कार हो, एक ऑडी एक जगुआर हो। 20 बार विदेश जाने का टारगेट, नेम फेम पूरा हिंदुस्तान में फैलाने का टारगेट। अलग अलग तरीके के टारगेट। दुनिया में हर आदमी टारगेट ड्रिवन होना चाहिए। टारगेट से यदि आप ड्रिवन है और साहस ड्रिवन है, साहस से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो साधन हमेशा आपके पास रहते हैं। सर ने अभी बोला था, हम तीनों ने एक ही बात बोली कि कंपनी का टारगेट जीतना यानी सब रोगों की एक दवाई है। तो होगा कैसे? होगा वही 4 बेसिक से। और यही 4 बेसिक, अभी मैं 4 बेसिक आपको पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन की कक्षा में बात कर रहे हैं साथियों। हम लोग अगर एबीसीडी सिखाएंगे तो हमसे बेवकूफ आदमी कोई भी नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में बैठ के क्या आप एबीसीडी सिखाओगे? ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स हैं। जिन बेसिक को हम लोग सीख के आए हैं, जिन बेसिक को आपको सिखाया गया है, यही बेसिक है। ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग इनवाइटिंग करिए, सौदा प्लान दिखाइए, उतने अकॉर्डिंग आपको जितनी जरूरत है उतने प्लान दिखा दीजिए। अगर आप टारगेट नहीं जीत पाएंगे या जीतेंगे, दोनों में सिर्फ एक
एक बात रहेगी, टारगेट वही जीतता है जो रिक्वायर्ड प्लान पूरे कर देता है या उसकी टीम पूरा कर देती है। और कौन लोग टारगेट नहीं जीतते? जो रिक्वायर्ड प्लान पूरे नहीं कर पाते। यानी आपकी टारगेट में जितनी बीवी चाहिए, उतनी बीवी निकालने के लिए जितने प्लान की जरूरत है, अगर उतने प्लान आपकी टीम में किसी भी कीमत पे हो जाते हैं, यू विल बी डेफिनेट, आप टारगेट जीत जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं टारगेट जीत पाए लास्ट तक, तो सिर्फ एक ही बात निकल के आएगी, आप पूरी बातों में निकाल लीजिए, रिक्वायर्ड प्लान नहीं हो पाए। तो रिक्वायर्ड प्लान हमको निकालने हैं कि हमारे रिक्वायर्ड प्लान कितने हैं, अपनी टीम की मदद से, अपनी मदद से हमको उस काम को करने की कोशिश करनी है। 4 बेसिक्स में रहने वाले लोग यदि एमसीआर में भी रह लेते हैं, यानी रिपोर्टिंग करते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं अपने अपलाइन के साथ कि सर अभी मेरे को कौन सा वक्त कहां पर सबसे ज्यादा देना चाहिए, कहां पर एफर्ट करने चाहिए, और मेंटरशिप में रहते हैं, तो टारगेट बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि बेसिक तो सारे ही लोग कर रहे होते हैं, लेकिन एमसीआर में रह के बेसिक करने से क्या होता है, कोई आपकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है, और मॉनिटरिंग करने से आपके टारगेट जीतने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं साथियों। या जिसकी आप मॉनिटरिंग करते हो एज ए अपलाइन, उसके टारगेट जीतने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फोकस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। फोकस को और बहुत गहराई से मैं अभी समझ पाया, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी हाइपर फोकस नाम की। तो हाइपर फोकस, अनवेवरिंग फोकस, डीप फोकस, लेजर फोकस, शार्प फोकस, क्वांटम फोकस, अनडिवाइडेड फोकस। फोकस को आजकल आप देखो दुनिया में बहुत ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। पहले भी फोकस बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन आज तो अगर किसी भी चीज का निचोड़ निकाला जाए कि दुनिया में अगर कोई भी चीज कहीं भी घटित होगी, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस के कारण होगी। अगर किसी सरकार का फोकस है अपने देश के ऊपर, तो उसका देश बेहतर बन रहा है। किसी परिवार का फोकस है, परिवार के किसी मुखिया का फोकस है अपने परिवार के ऊपर, उसका परिवार बेहतर बन रहा है। किसी बच्चे के ऊपर फोकस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बच्चे आगे निकल रहे हैं। किसी कॉलेज के डीन का अगर फोकस है अपने बच्चों के ऊपर, तो उनके बच्चे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उनके छात्र रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। यानी फोकस का गेम दुनिया में बहुत ज्यादा तेजी से साथियों चालू है। हमको भी अपना फोकस बढ़ाना चाहिए। और 80-20 का फार्मूला जो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, पेरेटो का सिद्धांत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम बहुत अनाधुंध मेहनत करने के टाइम पे ये भूल जाते हैं कि कौन सी जगह से हमारे 80% एफर्ट हमारे होने चाहिए, जहां पर हमको 80% रिजल्ट मिले। क्योंकि हम लोग 20% रिजल्ट मिलने के टाइम पर बहुत सारा फोकस, बहुत सारा एफर्ट लगा देते हैं। तो हमको 80-20 के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको काम करना चाहिए। मैंने फोकस की परिभाषा देखी तो एक बहुत अच्छी बात है कि अपने शरीर की और मन की पूरी शक्ति और ऊर्जा को एक ही जगह यदि आप केंद्रित कर देते हैं, तो फोकस करना कहते हैं उसको। तो आप अगर आज के बाद सारी चीजें भूल के, अपनी सब चीजें भूल के अगर फोकस कर सकते हैं एक ही बात पर, टारगेट टारगेट टारगेट, उठना टारगेट, बैठना टारगेट, खाना टारगेट, पीना टारगेट, सोना टारगेट, जगना टारगेट, जहां भी करना है वो टारगेट टारगेट। जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक आप उसमें लगे रहते हैं, तो टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। मैं ये 4 बातों का थोड़ा सा मरम समझा के सिर्फ अपनी बात को खत्म करूंगा साथियों। मैंने एक ही बात को समझा है अभी तक, यदि टारगेट में कोई गेम है तो इन 4 बातों का गेम है। सबसे पहले आपका बहुत बड़ा रीजन कि आपको टारगेट क्वालिफाई क्यों करना है। काफी सारे लोग जो आज टारगेट की दौड़ में अपने आप को मान रहे हैं, या आप उनको मान रहे हो, मैं बोलता हूं वो टारगेट की दौड़ में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका रीजन बड़ा स्ट्रांग नहीं है टारगेट जीतने के पीछे। यानी आपको आपके अपलाइन को बार बार मन आपका बनाना पड़ रहा है कि यार तू टारगेट जीतेगा कि नहीं जीतेगा, यार टारगेट, चलो टारगेट जीतते हैं, चलो टारगेट करते हैं। यदि आपको बार बार उसकी मनसा की जरूरत हो रही है, यानी आपका अंदर से खुद का बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं है टारगेट जीतने का। तो सबसे पहली चीज है कि आपका बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए कि आपको क्यों टारगेट जीतना है। किसी का विदेश जाना रीजन हो सकता है, किसी का डायमंडशिप में अपने डायमंडशिप की नींव रखना टारगेट के जरिए से उसका वो रीजन हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा रीजन आप लेके अगर चलते हैं तो टारगेट जीत सकते हैं। हो सकता है इस बार आप अपनी टीम में यानी यू की पोजीशन के बाद अकेले खिलाड़ी हों जो इस बार अकेला टारगेट जीतें। लेकिन आप मेरा बात मान लीजिए, यदि आप इस बार अकेले खिलाड़ी भी हैं, आप अपनी यू की पोजीशन के साथ, आपके नीचे कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो टारगेट जीत पाएगा, लेकिन आने वाले समय में आपके टारगेट जीतने की वजह से आपके नीचे बहुत सारे खिलाड़ी खड़े होने वाले हैं जो कि आपके नेटवर्क में टारगेट जीतेंगे साथियों। क्योंकि किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी टारगेट जीतने की। टारगेट जीतने की शुरुआत आपसे होनी चाहिए, आपसे होनी चाहिए, आपकी पोजीशन से होनी चाहिए।
आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा रीजन आपका टारगेट जीतने का हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर टाइम यदि आपने इस बिजनेस में दिया, प्रॉपर टाइम को मैनेज किया। बहुत सारे लोग नौकरी करते करते मैं देखता हूं टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके टारगेट जीत जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फुल टाइमर भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते टारगेट जीतने के लिए, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड प्लान, रिक्वायर्ड टाइम आवर्स के अंदर करने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम तो हमारी डेडलाइन है। डेडलाइन है 9 मार्च तक आपको किसी भी कीमत पर टारगेट करना ही है। यदि आप 10, 11, 12, 15 मार्च को यदि आप वो फुलफिल कर पाते हो जो आपकी कंडीशन है, आपको कोई कहीं लेके नहीं जाएगा भाई साहब, ना गोवा लेके जाएगा ना दुबई लेके जाएगा, क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड है। टाइम रिक्वायर्ड है तो टाइम को अकॉर्डिंगली हमको उसको फोकस भी करना पड़ेगा, टाइम को ध्यान देना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा रीजन चाहिए। दूसरा, प्रॉपर टाइम का मैनेजमेंट चाहिए आपको कि किस तरीके से आप टाइम निकालेंगे। यदि कोई नौकरी वाला है तो सुबह जल्दी काम चालू कर सकता है, शाम को आके लेट आवर तक, सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डाला जा सकता है। कुछ ना कुछ अपनी AL, CL, EL कुछ ना कुछ ली जा सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मैनेज किया जा सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसी नौकरी में हैं जहां पर आप टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ व्यवस्था बना के वहां से जब तक आप अपना टाइम नहीं निकालेंगे तब तक टारगेट होने वाला नहीं है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं टारगेट होने के बाद वो हमको रीजन देते हैं, सर इस बार टाइम नहीं मिला, यदि टाइम मिल जाता तो मैं टारगेट जीत जाता। मैं आपको बोल रहा हूं जीवन भर कभी भी टाइम मिलेगा नहीं। टाइम एक्चुअली हमेशा निकालना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, टाइम को आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मेरा टाइम जाया कहाँ हो रहा है, फालतू टाइम कहाँ जा रहा है। तो उस प्रॉपर टाइम का मैनेजमेंट आपको बहुत जरूरी है। तीसरा, राइट एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। कई बार हम लोग रॉन्ग एफर्ट करते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर जाके, नई नई जगहों पर जाके कुछ ना कुछ खोदने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं आपको बोलता हूं जहां पर आपका सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है, यदि आपके पास 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो उसमें से कोई एक या 2 ऑप्शन चुनने के बाद उनके पीछे आप एफर्ट करिए। यानी राइट एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और राइट एफर्ट का मतलब है दोनों लेग में आपको प्रयास करने पड़ेंगे। रैंक बनती है हमारी 1-2 के रेशो के ऊपर, लेकिन टारगेट जीतते हैं 1-1 के रेशो के ऊपर। आप ध्यान दीजिए, 1-2 के रेशो के ऊपर रैंक बन जाती है। रैंक बनाना टारगेट जीतने से थोड़ा सा आसान है, और रैंक में कोई डेडलाइन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस महीने नहीं बनी तो अगले महीने बन जाएगी। लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट डेडलाइन से संबंधित है और 1-1 के रेशो पर है। यानी आपको दोनों तरफ राइट एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप दोनों लेग में किस तरीके से सामंजस्य बना रहे हैं काम करने का, वो आपके लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चौथा है फुल फोकस के साथ यदि आप काम करते हैं तो आप टारगेट जीत सकते हैं। तो साथियों, नीचे से चलें तो पहले फोकस होना बहुत जरूरी है, राइट एफर्ट होने बहुत जरूरी है, टाइम का मैनेजमेंट यानी प्रॉपर टाइम की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और बहुत बड़ा रीजन बहुत जरूरी है। तो ये जो टारगेट है, टारगेट जीतना एक कला है साथियों। मैं बार बार बोलता हूं, जिन लोगों को 1-2 बार टारगेट जीतना आ गया, मैंने देखा है कि वो बार बार टारगेट जीतते हैं, हर बार टारगेट जीतते हैं, अपनी डाउनलाइन को भी टारगेट जीतने में निपुण कर देते हैं, समझदार बना देते हैं, टारगेट जीतने की कलाकारी सिखा देते हैं। तो टारगेट जीतना एक कला है। जब तक आप इसके पीछे नहीं पड़ेंगे, ये कला ऐसी है बिल्कुल साइकिल चलाने जैसी है। साइकिल चलाना कभी भी किताब में पढ़ के नहीं सीख सकते, ऐसे ही टारगेट भी आप जब तक कूदोगे नहीं, खुद करोगे नहीं, खुद के एफर्ट नहीं लगाओगे, तब तक प्रॉपर वे में टारगेट नहीं हो पाएगा। एक छोटी सी कहानी सुना के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। 2 मछुआरे एक बार तालाब पर मछली पकड़ रहे थे, तो उनमें से एक मछुआरे के कांटे में तो मछली आ ही नहीं रही थी, और एक मछुआरे के कांटे में बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को छोड़ता जा रहा था। एक मछली आई, उसने देखा यार मेरे काम की नहीं है, छोड़ दिया। दूसरी मछली आई, मेरे काम की नहीं है, छोड़ दिया। तीसरी मछली आई, मेरे काम की नहीं है, छोड़ दिया। चौथी मछली आई, छोड़ दिया। वो जो दूसरा वाला मछुआरा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था कि यार मेरे कांटे में मछली नहीं आ रही, इसके में बार बार आती जा रही है, फिर भी ये उनका प्रयोग नहीं कर रहा है। तो उससे पूछा, भाई तेरे साथ क्या तकलीफ है जो तू बार बार मछलियां आ रही हैं कांटे में, ऊपर भी ला रहा है, पूरे एफर्ट कर रहा है, बैठा भी है, लेकिन मछली पकड़ क्यों नहीं रहा? तो पट्टे ने बोला कि मैं मछली इतनी बड़ी इसलिए कर लेके नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कढ़ाई उतनी बड़ी नहीं है, इनको पकाऊंगा कैसे मैं। साथियों, जो लोग इस बिजनेस में रहने के बाद, काम करने के बावजूद भी टारगेट जैसी मछली यानी टारगेट की अपॉर्चुनिटी को पहचान के इस टारगेट की मछली को कैसे नहीं कराते हैं ना, वो लोग सेम उस मछुआरे जैसे हैं।
क्योंकि टारगेट की अपॉर्चुनिटी को कैश करा करा के हमने देखा है, बहुत लोगों ने 4 साल में मरकरी बन के दिखा दिया, कई लोगों ने अपनी लग्जरी कार तक 4 टारगेट में 3 टारगेट में पहुंच के दिखा दिया, कई लोगों ने अपने टारगेट की अपॉर्चुनिटी को पार किया और 5-7 बार टारगेट पार करने के बाद वो लोग डायमंड बन गए। यानी हर काम जो है वो ये जो टारगेट की मछली है, इस टारगेट की मछली से किया जा सकता है, यदि आप सही अपॉर्चुनिटी को पहचान के। और 2 तरीके के टारगेट जीवन में होते हैं, एक जो अपने मन से आप टारगेट निकालते हो, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट तरीके से लिखो, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये जो टारगेट है ना, वो अंदर से निकालना पड़ता है। एक दूसरे टारगेट होते हैं जो कोई अचानक आपके सामने डाल देता है एज ए टास्क टारगेट। तो कंपनी हर 3 से 4 महीने के अंदर हमारे बीच में एक अपॉर्चुनिटी डालती है, एक मछली हमको पकड़ाती है कि आपने सही मछली को अगर पकड़ लिया तो आप अपने जीवन में जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। तो बहुत सारे लोग जो मेरे को सुन रहे हैं यूट्यूब लाइव पर, और बहुत सारे लोग जो मेरे को अभी सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि टारगेट की मछली को पकड़ो। आप ऐसे मत सोचो कि मेरा बर्तन बड़ा है, क्या होगा नहीं होगा। टारगेट की मछली आपके सामने है, इस अपॉर्चुनिटी को यदि आपने कैच करा लिया, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है हम इतने सारे लोगों ने बात करी टारगेट टारगेट टारगेट, एक एक बात भी अगर किसी एक एक आदमी की बात समझ में आई होगी और आपने एफर्ट करना चालू करोगे। मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं, टारगेट एक ऐसी चीज है, जब तक आप इसमें कूदोगे नहीं आपका होगा नहीं, क्योंकि ये साइकिल की तरह है, ये पढ़ने से नहीं होने वाला है। ये साइकिल लेके चल दो, पेडल मारना चालू करो, आप अपने आप साइकिल चलाना सीख जाओगे। तो टारगेट में एफर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया। हमें आज टारगेट की स्ट्रेटेजी हमारे तीनों के तीनों महान ग्रेट मेंटर्स के द्वारा हमें मुलाकात का पता चला। सर ने हमें बेसिक की बातें करी और सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करी है, एमसीआर में रह के या जिसको भी टारगेट क्वालिफाई कराना है उसको अपनी कमांड में लेके, और यदि फोकस के साथ काम किया जाएगा तो बहुत जल्दी होगा। सर ने फोकस पे भी डिस्कस किया, और ये जो अपनी खुद की चाहत से होगा। तो आज हमारे तीनों के तरफ ग्रेट मेंटर्स ने टारगेट की वैल्यू, टारगेट की इंपॉर्टेंस, और यदि क्रक्स देखें, आप यदि क्रक्स देखेंगे पूरे के पूरे शंखनाद का, तो क्रक्स एक ही पाया गया, और अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि यदि करना है बड़ा काम तो टारगेट हमें मजबूरी में नहीं, जानबूझ के जीतना ही होगा। और सारे के सारे लोग टारगेट जीतेंगे, और किसी भी सूरत के अंदर अपने जो सोचा नहीं, महागुरु जी सुनेरीलाल सर ने बोला कि आज तक जो नहीं सोचा उसको सोच के हमें करेंगे। हमारे तीनों की तीनों मेंटर्स के लिए दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां हमको मार्गदर्शन देने के लिए। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों लीडर्स का थैंक यू बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन। तो अभी फौज हमारी